हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 के प्रैक्टिस सेट जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक, ये सारे पोर्शन कवर कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, ये हमारे सारे विषय हैं, यहाँ से हम कवर कराएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो महमूद गजनवी ने अपने सिक्के पर एक और कलाम एवं संस्कृत अनुवाद अव्यक्त में कम अवतार अंकित कराया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, महमूद गजनवी। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलब का युद्ध कहाँ हुआ था? तीसरे का ऑप्शन बी सही है, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। 994 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने चोल शासक पदांतक प्रथम को दत्तोलम युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया था। आगे क्वेश्चन है, फोर्थ, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है, अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है, मानव संसाधन समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते हैं। जब सब समूह का दफन कराया जाता है तो कुत्ते दफनाए जाते, तो वो कौन सा काल था? तो फिफ्थ का बी सही है, बुर्ज होम में कुत्ते साथ में दफनाए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ कुत्ते साथ में दफना दिए जाते थे। छठवां क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो इसका ऑप्शन डी सही है, पिट्स इंडिया एक्ट 1748। आगे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो 7 का जो आंसर है वो सी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में संत विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर सी सही है, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 9वां क्वेश्चन है, इसका सी सही है, 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। महालवाड़ी में प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? 10वें क्वेश्चन का आंसर सही है, डी, ग्राम समुदायों के साथ में। आगे क्वेश्चन है 12वां, आबहवा क्षेत्र की दृष्टि जो विश्व में सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? तो 11 का 20 सही है, अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 12वां क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम यमेतर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत रेखा का प्रच्छेद बिंदु अवस्थित है। तो 12वां क्वेश्चन का ए सही है, अंध महासागर में। आगे 13वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, नवंबर से सितंबर ये 2 महीने मानसून के महीने हैं, अर्थात इन महीनों में बारिश होती है। 14वां क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, सीमा से रिलेटेड जो स्टेट की बाउंड्री लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन का आंसर बी सही है, इस राजस्थान, ठीक है। आगे बी सही है, तो एक तो इसमें राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, इन 3 स्टेट से हमारी सीमा रेखा टच करती है। आगे 15वां क्वेश्चन है, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या कितनी थी? तो 15वां का आंसर है वो बी सही है, 20.09%। विशेष आर्थिक क्षेत्र से SEZ, ठीक है, नीति घोषित की गई थी
16वां क्वेश्चन का आंसर सही है ए, अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र से SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका पूरा नाम पूछ लेता है। SEZ का पूरा नाम क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका पूरा नाम है। 16वें क्वेश्चन का जो आंसर सही वो ए सही हमने बताया था। अप्रैल 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। अदृश्य निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है, तो 17 में का ए सही है। सेवाएं जो सर्विसेज होती हैं वो इनविजिबल एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो सेवाएं हम जो सेवाएं देते हैं कि टेक्निकल सेवा हो सकती है, डॉक्टर्स की सेवा हो सकती है, CA की सेवा हो सकती है, तो ये सब इनविजिबल एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। हाँ जी, 18वां क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में आरंभ हुई, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, इसका आंसर सही है सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना आयोग की स्थापना हुई थी। गिल्ट एंज बाजार किससे संबंधित है, तो 19वां क्वेश्चन है, इसका सी सही है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। आगे 20वां क्वेश्चन है, भारत के नीति NITI, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट आयोग है नीति, भारत सरकार नीति आयोग ये है आर्थिक नीति निर्धारक का चिंतनक समूह, थिंक टैंक है। नीति आयोग का रूप क्या है, ठीक है, तो इसका पूरा नाम मैंने कहा था नेशनल, इसका ऑप्शन 20 है ना, 20 का 20 सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की पूरा नाम पूछा है, ये जो इसका पूरा नाम क्या है नीति आयोग का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका ऑप्शन बी सही है। 21 की तरफ बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अच्छा 21 में रह गए, सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 21 का डी सही है। वे सभी लोग 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज के सदस्य के लिए योग्य हैं। आगे 22 क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्न से किसके द्वारा किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 22 क्वेश्चन का आंसर डी सही है, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है ये धन विधेयक है या नहीं है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर भी किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो 23 का बी सही है। का बी 60 दिन तक। 24 है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जाना जाता है, तो इसमें वो दिए पॉइंट कौन कौन सही है, वो शक्ति का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार। तो इसमें जो 24 का आंसर है वो सी सही है, 1 और 2 और 4 ये ऑप्शन इसके सही हैं। आगे क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान इनमें से किस का सर्वाधिक रिली है, तो सी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट है, 25 का सी। देखिए भारत का संविधान ज़्यादातर भारत के संविधान में वो चीज़ें उल्लिखित की गई जो भारत शासन अधिनियम 1935 में थी। ऐसे मान लो बहुत ज़्यादा जो क्लॉज हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के ही उसमें डाल दिए गए हैं। आगे रक्त होता है एक संयोजित ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 26 का जो आंसर है वो ए सही है, एक संयोजी ऊतक होता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, बंदर, मगर, मछली, मेढक, तो 27 का डी सही है, मेढक में, ठीक है। भारी जल है शीतक जल, मंदक जल, एक प्रकार की औषधि ईंधन, 28 का
बी सही है, मंदक जल है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। श्रेणी और समांतर संयोजन का संयोग, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह का समांतर संयोजन। 29 का वी सही है, समांतर संयोजन। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो डेसिबल होता है 30 में का ऑप्शन सही है, सी, यानी कि वायु के जो कण होते हैं उनको नापने में प्रयोग किया जाता है। बस 30 क्वेश्चन जीएस के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे के पोर्शन की तरफ। जी 35 है, 36, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैथ के। कामयानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी ने कामयानी लिखी है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, 36 का जो आंसर रहेगा वो ए है, जयशंकर प्रसाद की कामयानी, आंसू, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। 37 का ए सही है, दूध का धुला तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल निर्दोष, दोष रहित होना। हिंदी बर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तो 38 में का जो क्वेश्चन है, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। 38 क्वेश्चन है, इसका बी सही है, तुम इसका दाम देते जाओ। कौन सा जोड़ा समरूपी विन्यार्थक है? 39 है, उसका ए सही है, अवधि और अवधि। एक अवधि समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड, और अवधि भाषा होती है, ठीक। आगे, कौन सा जोड़ा, हाँ 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो 40 का सी, सूत, सूत में पुत्र होता है, ठीक है। विदु, शशि, चांद, ये सब शशि के पर्यायवाची, लेकिन सूत पुत्र का पर्यायवाची, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब रीड एंड कंप्रिहेंसिव। आगे, द पेडिस्टिक्स मैन lived thousands of years ago. Archaeologists has dug up artifacts and have traveled through dark caves to study about him. Then have discovered drawings of walls, skeletons, and various other things such as the fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped to learn a little more than about man. Who was that man? He was the great grandfather of the human races. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, some things he looked a little bit like an ape. He was a hair specimen with thin fingers and long hands that had hair and his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him at day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of the wild animals. They were razor sharp because he had to use them to tear apart through the meat of wild animals like elephant and bears. That man lived in the thick forest more than the desert. The world had dense green patches. He also water whether leaves, plant, and fruits he could find in the forest. Yet the axe of the world's vine, sharp sticks, and speed at his disposal. He could sometimes catch a small animals such birds and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other sources of heat. In the
winter he beard has cold or hid in the warmer caves in the mountains and covered himself in pies of the leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he had in the family moved from cave to cave of stayed in the hollowed out of trees. The man could not read, write, and even speak words like we do today. Made sound to warn other men of the danger and communicate his feelings. The great father of the human races was not at all like humans are today. He did not have the skill of the knowledge to help him to get by. However, he learned to survive and gradually involved to the because the humans that we are known today. ये पैराग्राफ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द फॉरेस्टिक मैन लुक लाइक. लाइक इसका बी सही है. लुक लाइक बियर, एक ऐप, बियर नहीं ऐप की तरह, एक ऐप की तरह दिखाई देते थे, लंगूरी की तरह. तो इसका ऑप्शन बी सही है. Point out the position having mistake. The poor are always helped by them who are kind and goodness. Poor अपने आप में प्लूरल है. ये इसके 42 में जो ऑप्शन ए गलत है कि पुअर्स में एस नहीं जुड़ेगा, एस हट जाएगा. पुअर अपने आप में प्लूरल होता है. आगे बढ़ते हैं. आई गेव हिम अ पंच पाउच ऑफ 43 का जो ऑप्शन होगा ये सही है. पाउच ऑफ द नोज. ठीक है, आगे पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच. अच्छा, आई डायरेक्ट स्पीच बतानी है. आई आस्क्ड. इनवर्स सारे रूल आ रहे हैं. पिछला प्रैक्टिस सेट किया तो उसमें इनवर्स रूल चला, इसमें भी इनवर्स है. आई आस्क्ड तो आई सेड हो जाएगा. वाई द ग्रेट बॉय वॉज. ठीक है, तो वॉज जो होता है वॉज लुकिंग. ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट में होता है तो प्रेजेंट ये हो जाएगा ही. वाई ही बॉय वॉज ही, तो भाई इज ही. आई सेड. ठीक है, क्या दिया है न, सब्जेक्ट क्या है आई, तो ही आया. ठीक है, इसका मतलब यू 44 है ना, तो 44 का जो आंसर सी है. वाई वॉज यू लुकिंग टूगेदर लाइक की होल्स आई सेड. ठीक है, तो इन्वर्स करके लिख दिया. आई सेड पीछे कर दिया है. वाई आर यू. ठीक है, यू चेंज होता है. देखो SON का फॉर्मूला होता है 1/3. ठीक है, 1 2 3 SON. तो दो थर्ड यू चेंज होता है. ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपने कोई थर्ड पर्सन मान लेते. इसे ही से उन्होंने चेंज कर दिया है. ठीक है, तो ही की जगह यू कर दिया. यू आर यू लुकिंग इन अप द की होल. ठीक है, तो इसका ये बन जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है. Why are you looking through the keyhole? I said. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हाँ जी, हो गया लोड. पॉइंट आउट पैसिव वॉइस बनाना है. सी लुक द डॉग फॉर अ वॉक. सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक. तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है द डॉग. ठीक है,
वॉज पैसिव, अच्छा पैसिव तो दिया ही है, एक्टिव बनाना है। द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर, ये सही है इसका 45 का, ठीक है। द डॉग वॉज टेकन बाई फॉर अ वॉक बाई हर। आगे अभी रीजनिंग आ गया, आगे बढ़ते हैं अब करंट अफेयर्स की तरफ। 51 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई थी? कौन सी लिखी गई है? 51 का सी ऑप्शन सही है। द ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू ने लिखी है, ठीक है। फिफ्टी वन का सी सही है। द गोल्डन वर्ल्ड, ठीक है। और मोहिनी अष्टम नृत्य द्वारा निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? 52 का बी सही है। 52 का बी केरल का है मोहिनी अष्टम डांस जो नृत्य है उसका। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 53 का बी सही है। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। परितंत्र के दो मूल घटक पारतंत्र है जो 54 का बी सही है। जीबी और अजीबी। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। 55 का ए सही है। 56 है। निम्न में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? 56 का बी सही है। अंटार्कटिका ये किसी के कब्जे में नहीं है, ठीक है। इसे अस्तित्व से बाहर, स्वामित्व से बाहर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 57 का सी सही है। 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों के काट कर बनाया गया था, सबसे बड़े मंदिर में से एक है। 58 का डी सही है। कैलाश मंदिर, ठीक है। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो 59 का डी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी 60 क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO के 20वें सम्मेलन संदर्भ में कथनों का कौन सा कथन सत्य है? 60 में का जो आंसर होगा बी सही है, ठीक है। 60 का बी सही है। इसमें जो विकल्प पहला और तीसरा सही है। इसमें इस बैठक के अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में संबोधन दिया था। आगे हाल ही में एडेला बिग रूल इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन है? 61 के सी सही है। अजीम प्रेम जी। अब 62 की तरफ आते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्न कथन कौन से सही हैं? तो 62 का बी सही है। केवल तीसरा विकल्प सही है। इसमें तीसरा जो है, इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। आगे 63 का भारत ने हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? 63 का बी सही है। दूसरा तीसरे स्टेटमेंट इसमें सही है। आगे 64 की तरफ मूव करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संगठन इसरो द्वारा हाल ही में उपग्रह CMS 01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 64 है जो, उसका ऑप्शन डी सही है।
पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों विकल्प इसमें सही हैं। 65 अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 65 का डी ऑप्शन सही है, मतलब इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। बाइडेन अमेरिका 46वें राष्ट्रपति हैं, ठीक, कौन से 46वें। अमेरिका राष्ट्रीय चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार, सही है। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। 65 का डी सही था। अब 66 की बात करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। 66वां क्वेश्चन है, इसका डी सही है, हरिवंश नारायण सिंह। 67 क्वेश्चन है, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने हाल ही में गणित की प्रतिष्ठित माइकल व शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया। 67 का ए सही है, निखिल श्रीवास्तव। आगे 68 है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कौन से कथन सत्य हैं? तो 68 का जो ऑप्शन है वो सी सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संसद के हाल ही में महापतन अधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। यह विधेयक का उद्देश्य है, 69 है, उसका ए सही है। केवल विकल्प स्टेटमेंट 1 सही है इसमें, प्रमुख बंदरगाहों और अधिक स्वायत्त बनाना तथा बंदरगाहों का निजीकरण करना। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, 69 हो गया। 70 क्वेश्चन है, अमेरिका प्रशासन ने निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 70 का क्वेश्चन ए सही है, अंजलि भारद्वाज को। अब देखो अनसीन पैसेज हिंदी का जो पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इस पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके बस चलो। भारत का गौरव बढ़ाने वाले अनुभवी महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार तथा सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ भी हमें दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन, कौन सा बंग भंग आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि, इसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उसका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमर सोनार बंगला की रचना की। सर्वोन्मुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका
जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। चलिए इसके संबंध में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 71 है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 7 मई 1961 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उनके पिता कौन से समाज के नेता? ब्राह्मण समाज के नेता, और ये सही है 72 का। ठीक है, आगे 73 की तरफ मूव करते हैं। जनगण मन राष्ट्रगान की रचनाकार कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इसका भी ऑप्शन ए सही है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी? ठीक है, उन्होंने इसे लौटा दी क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटाई थी। तो ऑप्शन बी सही है किसका? 74 का। अब 75 की तरफ मूव करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नोबेल गीतांजलि है। 75 का डी सही है, गीतांजलि में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, एक और अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज बस फ्री के नंबर, आप इनको अच्छे से एक बार रीड करना बस। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे इस समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं, जहाँ कुछ सुखद और वहीं दुखद भी हैं। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन उनमें से खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के अब व्यवधान पड़ जाता है, अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त समय साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं परेशानी के कारण भी बन सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ हानियाँ भी, परेशानी भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से अधिक बस उसमें प्रयोग के कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतनी चाहिए। हमें लाभ ही लाभ हैं, बस हमें कुछ उसकी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ये हमारा अनसीन पैसेज था। अब चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका ए सही है। कहीं भी रहकर आप पूरा कार्य कर सकते हो। आगे है क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। सी ऑप्शन सही है इसका 77 का। और 78 की तरफ बात करते हैं तो व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो सकता है? व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। 78 का डी है। ठीक है, आगे 79 की तरफ मूव करते हैं। चलिए हाँ जी आ गए निकल के। 79 गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? हमारा मोबाइल फ़ोन, मोबाइल के फ़ोन के लाभ, मोबाइल यानी हमारा मोबाइल। 79 का डी मोबाइल फ़ोन। ठीक है, आगे मोबाइल, इसका डी सही है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ होंगे। ठीक है, ए सही है 80 का। अब ये DI के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये सारे DI के क्वेश्चन है। आगे लास्ट पेपर देख रहे थे। ठीक है, DI के बस यहीं पर हमारा ये स्लाइड फिनिश होती है। ठीक है, यहीं पर क्लास फिनिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड डे ऑल।